नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आज के बाद ये चैप्टर धुआं होने वाला है आपके लिए। मेरे कहने का मतलब है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, एक एक लाइन को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, बहुत ही सरल तरीके से आज मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आज के बाद इस चैप्टर को आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इस चैप्टर को दुनिया के सबसे आसान तरीके से पढ़ेंगे और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए धुआं होगा, यानी आज के बाद इस चैप्टर को आप दूसरों को पढ़ाने की क्षमता रखेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भैया हमारे चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नाम है गुरुजी द थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है का की के। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो एक चोर की कहानी, ऐसी कहानी जो चोर के बारे में है। तो चोर की कहानी है, ये किसी चोर की कहानी है और उसको हमको पढ़ना है। आइए हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर में, यानी इसी चैप्टर में अपने चैप्टर में आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि यंग बॉय, एक छोटा बॉय, लड़का, मेक्स मित्र बनाता है। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। अभी पेज की टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ये एनसीईआरटी का पेज है। बहुत ज़्यादा जूम करने की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे फट गया हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे कह रहे हैं कि यंग बॉय, एक बहुत छोटा लड़का या फिर एक छोटा लड़का, मेक्स फ्रेंड, मित्र बनाता है, विथ अनिल, अनिल को। एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, ठीक है? हाँ, क्लियर तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। अनिल पूरी तरह से उस पर विश्वास करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। डज द बॉय, क्या वह लड़का बिट्रे, धोखा देगा? ही इज ट्रस्ट, उसके विश्वास को। क्या वह लड़का उसके विश्वास को धोखा देगा या फिर क्या वह लड़का उसका विश्वास तोड़ेगा? क्वेश्चन मार्क है, यानी ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो एक छोटा लड़का अनिल को अपना मित्र बनाता है। अनिल उस लड़के पर पूरी तरह से विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। क्या वह लड़का अनिल के भरोसे को तोड़ेगा? आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं और इस चैप्टर पर हमको पता चलेगा कि उसका भरोसा वो तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? आइए, इसके पहले के भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, जैसे अ लेटर टू गॉड मैं पढ़ा चुका हूँ, डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ा चुका हूँ, फायर एंड आइस में पढ़ा चुका हूँ, अ टाइगर इन द जू में पढ़ा चुका हूँ, नेल्सन मंडेला में पढ़ा चुका हूँ और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में पढ़ा चुका हूँ। ये सभी चैप्टर अगर अब तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, सोशल स्टडीज़, नोट्स के साथ कंप्लीट कोर्स चाहिए अगर आपको, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधा आप प्ले स्टोर पर जाकर डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, या फिर आप चाहें तो आप प्ले स्टोर पर DESIREPOINT डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर लॉगिन, जो पहली बार जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो दूसरी बार जाते हैं वो लॉगिन करते हैं।
ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के समय आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम में आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर ही डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर आपसे आपका ईमेल पूछेगा, फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड जो बनाइएगा उसको कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा। यूज़र नेम, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा, ताकि अगर कभी आप गलती से लॉग आउट हो जाएं तो आप लॉगिन कर सकें। ठीक है। डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद जब ऐप पर रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा नोट्स के साथ। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी सभी जो लेसन पढ़ाए जा चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए, तो कोचिंग का नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। फीस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल का कोर्स है, बहुत लेंदी है, तो समय से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो टीचर आगे पढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैंने ही 3-4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो टीचर आगे पढ़ाते चले जाएंगे, आप ना पिछला पढ़ पाएंगे ना अगला पढ़ पाएंगे, आपका बैकलॉग लग जाएगा और आप दूसरे बच्चों से पिछड़ कर रह जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, बस आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं अब तक, तो डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, और अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम मेरे साथ पढ़ते हुए आगे चलिए। आइए, कहते कि आई मैं वाज था स्टिल, अभी भी अ थीफ, एक चोर, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन, जब, आई मेट, मैं मिला अनिल से, जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। एंड, और, फॉर, दो, ओनली 15, और यद्यपि ओनली 15, मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी। यद्यपि मेरी आयु मात्र 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब सक्सेसफुल मतलब सफल, और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा सफल था। तो इस फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब अपने काम में सफल था। काम क्या था उसका? चोरी करना। तो वो चोरी करने में बहुत सफल था और बहुत ज़्यादा अनुभवी था। यद्यपि जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं एक चोर था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। यद्यपि मेरी आयु मात्र 15 वर्ष थी, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था और अपने काम में काफ़ी सफल था। अनिल वाज वॉचिंग, देख रहा था, रेसलिंग मैच, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। When, जब, आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा या फिर जब मैं उससे मिला। जब मैं अनिल से मिला, अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाह वॉज अबाउट 25, लगभग 25 वर्ष का था, उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। अटाल, वो लंबा था। लीन फेलो, फेलो मतलब व्यक्ति, लीन मतलब दुबला पतला, और एक दुबला पतला व्यक्ति था। वो लंबा था और बहुत दुबला पतला व्यक्ति था। एंड, और, ही वहाँ, लुक्ड प्रतीत हो रहा था, इजी गोइंग, आसान शिकार, और वो आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। ऐसे लोग दिखते हैं ना जिनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, और वो एक आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। काइंड, दयालु था। एंड सिंपल इनफ, और काफी सिंपल था, बहुत साधारण था। फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए, और मेरे उद्देश्य के लिए काफी साधारण था। अब पहले आगे चलने से पहले यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, इसका मतलब हो जाएगा कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मेरी आयु मात्र 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और अपने काम में बहुत सफल था। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं काफ़ी अनुभवी था और एक सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला या फिर जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग
25 वर्ष का था, यानी उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। अटाल, वो लंबा था। लीन फेलो, और बहुत दुबला पतला था। वो एक लंबा और दुबला पतला, फेलो का मतलब होता है व्यक्ति, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। ठीक है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो इजी गोइंग लग रहा था, वो बहुत लापरवाह लग रहा था। इजी गोइंग वो लोग जो लापरवाह हों, जो बहुत आसानी से शिकार बन जाएं। वो एक लापरवाह, काइंड, दयालु एंड सिंपल इनफ, और सिंपल इनफ, सिंपल मतलब सीधा साधा, इनफ मतलब पर्याप्त, और पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए। ठीक है। तो वो इजी गोइंग था, वो लापरवाह था, या फिर वो एक आसान शिकार था, काइंड दयालु था, और सिंपल इनफ, सिंपल था, सीधा साधा था, काफ़ी सीधा साधा था फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए, और मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी सीधा साधा व्यक्ति था। आप अपने शब्दों में इसको चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एक आसान शिकार था, या फिर वो इजी गोइंग था, लापरवाह था, दयालु था, और बहुत साधारण था, या फिर बहुत सीधा साधा था, और मेरे उद्देश्य के लिए सिंपल इनफ था, मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी था। इतना नहीं, सेंटेंस नहीं बना ना, तो इसको ऐसे बना लेंगे हम लोग कि ही लुक्ड इजी गोइंग, वो लापरवाह, काइंड दयालु, और मेरे पर्पस के लिए और मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति था। अब बन गया। आई हैडंट हैड, जो हैडंट हैड मच लक, लक जो मेरी किस्मत थी, हैडंट हैड वो साथ नहीं दे रही थी मेरा, ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट, और मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल, शायद मैं एबल हो सकूँ, योग्य हो सकूँ, टू गेट, जीतने के, इनटू द यंग मैन, इस नवयुवक के कॉन्फिडेंस, विश्वास को, शायद मैं इस नवयुवक के विश्वास को जीतने के योग्य हो सकूं, अर्थात शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत सकूं। पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत सकता हूं। भाई कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, हमारा एक पहला छोटा सा पार्ट कंप्लीट होता है कि आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला मैं अभी भी एक चोर था। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मेरी आयु मात्र 15 वर्ष थी, मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। जब मैं अनिल के पास पहुंचा, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वो 25 वर्ष का था, लंबा था और काफ़ी दुबला पतला था। वो एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था, ऐसे भी कह सकते हैं। और ही लुक्ड इजी गोइंग, वो एक आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। वो काफ़ी दयालु था और मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति था। ऐसे पढ़ लेंगे ना कि ही लुक्ड इजी गोइंग, वो एक आसान शिकार प्रतीत हो रहा था। काइंड, वो काफ़ी दयालु था और मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा था। सीधे साधे लोगों को ही तो मूर्ख बनाया जाता है आज की दुनिया में। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड दो थॉट है, एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट, शायद मैं एबल टू गेट जीत सकता हूँ। और मैंने सोचा कि शायद मैं जीत सकता हूँ इनटू द यंग मैन्स, इस नवयुवक के कॉन्फिडेंस, विश्वास को। अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो शायद मैं इस नवयुवक का के कॉन्फिडेंस, विश्वास को माइट बी एबल टू गेट, जीत सकता हूँ। और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक के विश्वास को जीत सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक शब्द पकड़ के चलोगे बेटा तब समझ में आएगा। अगर जो भागा वो फिर भागता ही रह गया, वो कहीं का नहीं रह गया। ठीक है, भागना नहीं है, अपने चैप्टर से मत भागो। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 10-20 चैप्टर हैं, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो। पूरा साल पढ़ा है अभी, आराम से पढ़ोगे, समय से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आराम से पढ़ोगे। ठीक है, और भाग भाग के पढ़ोगे तो ये मार्कशीट जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। भाग भाग के पढ़ोगे, आधे नंबर ले आओगे बोर्ड एग्जाम में, पूरा पड़ोसी जलेंगे, आके ताना मारेंगे, नात रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर वालों को मुंह छुपाना पड़ेगा कि बेटा हमारा फेल हो गया है या कम अंक लेके आया है। क्या कर सकते हो। लेकिन समय से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, आराम से पढ़ोगे तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-20 चैप्टर हैं, कंप्लीट हो जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ, अनिल वाज वाचिंग, अनिल देख रहा था रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच। अच्छा ये हो गया था भैया, हम यहाँ पढ़ चुके हैं ना इसको, यहाँ पे है। यू आप लोग प्रतीत होते हो अभी थोड़े से रेसलर, पहलवान, योरसेल्फ अपने आप में भी आपको देखकर लगता है कि आप भी एक पहलवान हैं। यू लुक अ बिट, आप भी थोड़े बहुत रेसलर योरसेल्फ, पहलवान लगते हैं, आप भी थोड़े बहुत पहलवान लगते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको देखकर लगता है कि आप भी पहलवान हैं। जिस बच्चे को भाग के पढ़ना है, डिज़ायर पॉइंट उसके लिए नहीं है। डिज़ायर पॉइंट हर एक बच्चे को साथ लेकर चलता है। मैं हर एक बच्चे को जितना पढ़ाता हूँ उतना तुरंत रटा देता हूँ, ख़त्म, फिर उसके आगे वो दोबारा नहीं पढ़ेगा। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो डिज़ायर पॉइंट से पढ़ता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि यहाँ पर जब वो एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेगा तो भले ही अपने आप में वो टॉपर के सामने खड़ा हो, टॉपर बच्चे भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने डिज़ायर पॉइंट से पढ़ा होगा। हमारे यहाँ जितने अध्यापक हैं सब बहुत आराम से पढ़ाते हैं। आराम से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एक ही बार पढ़ो और उसे जीवन में दोबारा कभी मत भूलो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया 5 मिनट में, फिर 15 दिन बाद भूल गए कहाँ पढ़ा था। ना ना ना, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसको पढ़ा दो। ये होता है डिज़ायर पॉइंट पे। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, अपने आप में रेसलर, आप भी रेसलर प्रतीत होते हैं, अपने आप में आप भी पहलवान दिखते हैं, या फिर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी कुश्ती करते हैं। यू लुक अ बिट, बिट मतलब अ बिट, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, अ रेसलर पहलवान, योरसेल्फ अपने आप में, आप भी पहलवान जैसे दिखते हैं। तो मैंने कई तरीके से बता दिया, आप जैसे पढ़ना चाहें आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप भी अपने आप में एक पहलवान जैसे दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी, हेल्प्स सहायता करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में। चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। आप किसी की तारीफ करते हैं तो जल्दी वो आपकी बातें सुनता है, लेकिन अगर आप किसी की बुराई करें तो वो आपको अपने पास से ही भगा देगा। तो थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। शो डू यू, और तुम भी पहलवान लगते हो। शो डू यू, जब उसने कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप पहलवान हैं, आप भी पहलवान लगते हैं, तो वो कह रहा है कि सो यू डू, तुम भी पहलवान लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया। विच, और उसके इस उत्तर ने, पुट मी ऑफ, मुझे चुप कर दिया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, और उसके इस उत्तर ने मुझे एक क्षण के लिए चुप कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। थिन मतलब पतला, 15 साल का बच्चा है तो दुबला पतला होगा ही। और उसके इस उत्तर ने मुझे चुप कर दिया क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, खैर, आई सैड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली कहा, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि, हाँ कह सकते हैं विनम्रतापूर्वक ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोडेस्टली बहुत आराम से, विनम्रतापूर्वक मैंने कहा। आई डू रेसल अ बिट, मैं भी रेसल करता हूँ, मैं अ बिट, थोड़ी बहुत कुश्ती, डू करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। मोडेस्टली का मतलब है कि हम, कोई हमको, आप सीधे सीधे एकदम सरल शब्दों में ऐसे कहें कि हम बहुत विनम्र होकर, बहुत सहज होकर जब किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मोडेस्टली। भैया हमने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता से, ठीक है, ये है मोडेस्टली। मैंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है। हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, लाई मतलब झूठ बोला, लाइड मैंने झूठ बोला। आई टू का न्यू नेम, मैं नया नाम रख लेता हूँ एवरी मंथ, हर महीने, मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट, और ये मेरा नया नाम, केप्ट मी, मुझे बचा कर रखता है। अहेड, केप्ट मी अहेड, मुझे आगे रखता है यानी बचा कर रखता है। द पुलिस, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स से, मेरे पुराने मालिकों से, क्योंकि जिसके यहाँ नौकरी करता है उसी के यहाँ चोरी कर लेता है। तो उसके जो पुराने मालिक हैं वो भी उसको ढूंढ रहे होते हैं कि भैया ये लड़का है, इसका नाम ये था। पुलिस वाले भी उस नाम से ढूंढेंगे, लेकिन ये अपना हर महीने नाम बदल लेता था। तो आप ढूंढ रहे हैं राहुल नाम के व्यक्ति को, वो अपना नाम हरी सिंह बता रहा है, फिर इनको ठग लेगा तो आप आगे जाके अपना नाम सुमित रख लेगा,
फिर ये बताएंगे कि हरी सिंह नाम था उसका। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनका हर जिससे नाम पूछो अलग ही नाम बताता था, तो मैंने सोचा कि इसका कितना नाम है। चलिए, अब पता नहीं वो ठग थे कि नहीं थे, लेकिन जितने लोगों से मिलता था मैं उनके बारे में बात करता था तो एक अलग नाम ही पता चलता था कि भैया फलाने हैं तो, लेकिन उनका नाम ये नहीं ये है। आइए, ऐसा होता रहता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक हमें दोबारा चीज़ों को उलझाने की ज़रूरत है। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया था यहाँ तक। अनिल माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब इसके आगे, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप भी थोड़े बहुत पहलवान लगते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं। आप अपने शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे दिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे कह सकते हैं। आई सैड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। सो यू डू, उसी प्रकार तुम भी एक पहलवान दिखते हो। उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिंग। उसके उत्तर ने मुझे चुप कर दिया क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, खैर, वेल मतलब खैर, या फिर ऐसे भी कह सकते कि अच्छी बात है। वेल, अच्छी बात है। आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी पहलवानी या फिर मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। और ये नया नाम, फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से अहेड रखता है, बचा कर रखता है, या फिर आगे रखता है। अहेड मतलब होता है आगे, लेकिन इसका मतलब है कि बचा कर रखता है। जो मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से बचा कर रखता है। अब आगे चल देंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। चैप्टर्स को एकदम आराम से, बहुत प्यार से समझते हुए पढ़ना है। यहाँ आ जाइए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इस परिचय के बाद अनिल ने टॉक्ड, बात की, अबाउट द रेल ऑयल्ड, तेल लगाए हुए। जो पहलवान होते हैं वो अपने पूरे बॉडी पर तेल लगाते हैं। ऑयल मतलब तेल, वेल ऑयल्ड, तेल में डूबे हुए या फिर तेल में नहाए हुए, या फिर अपने पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए रेसलर्स, पहलवानों के बारे में। हु आर ग्रंटलिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग और उठाकर, एंड थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे को, अबाउट, जो एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे, जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। इस परिचय के बाद अनिल ने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे, या फिर उठाकर पटक रहे थे। थ्रो मतलब होता है फेंकना, तो पहलवानी में यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है। आई डिडंट हैव मच, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, टू से, कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल तो बात कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, तो कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और साधारणता ही मैंने उसका फॉलो किया, मैंने उसका पीछा किया, और मैंने ऐसे ही, कैजुअली मतलब ऐसे ही उसका पीछा किया। ठीक है। अब कह सकते हैं इसको सीधा सीधा कि अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा, या फिर अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने ऐसे ही उसका पीछा किया, या फिर मैंने यूं ही उसका पीछा किया। हो सकता है भटक जाए, तो आई फॉलोड हिम कह दीजिए सीधा सीधा कि मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ठीक है, भूलना नहीं है बस। हेलो अगेन, हेलो फिर से। ही सैड, वहाँ बोला, कौन बोला? अनिल बोला, वहाँ बोला कि हेलो अगेन, हेलो फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे दिया, मेरी मोस्ट अपीलिंग, अपनी सबसे आकर्षक स्माइल, मुस्कान, मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। अर्थात मैं उसकी ओर देखकर सबसे आकर्षक तरीके से मुस्काया।
नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे कह लीजिए कि मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी, या फिर मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। मैं इसे कई शब्दों में घुमा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो शब्द हैं वो थोड़े से उलझे हुए हैं। अभी आगे ये कहानी आसान हो जाएगी, लेकिन एक एक शब्द को अगर मैं आपके शब्दों में नहीं बताऊंगा तो आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करके आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ। फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट लेकिन आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। पे मतलब पैसा देना, तनख्वाह देना, सैलरी देना। मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। रिवीजन कर लीजिए। इस परिचय के बाद अनिल ने पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। लिफ्ट मतलब उठाना, मतलब पटकना या फिर फेंकना। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है यूं ही, तो मैं भी उसके पीछे यूं ही चल पड़ा, या फिर मैंने भी उसका पीछा किया। हेलो अगेन, हेलो फिर से। ही सेड, उसने कहा। उसने कहा फिर से हेलो, यानी उसने कहा हेलो फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उसे देखकर अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से मुस्कुराया, या फिर मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, या फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब कहता है, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर, इस बारे में, फॉर अ मिनट, एक मिनट तक, मैंने एक मिनट तक इस बारे में सोचा। मैंने एक मिनट तक इस बारे में सोचा। परहैप्स, शायद। आई हैड मिस जस्ट, मैंने गलती कर दी है। जस्ट मतलब जज करना। जज करते हैं ना लोगों को कि अरे तुम तो पागल हो, तुम समझदार हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो मिस जस्ट, मैंने गलती कर दी है। माई मैन, अपने व्यक्ति को, अपने शिकार को या फिर अपने व्यक्ति को पहचानने में मैंने मिसजज कर दिया है, गलती कर दी है। मैंने सोचा ये अमीर होगा, ये तो भिखारी है, ये तो कह रहा है कि तनख्वाह ही नहीं दे सकता, अब इसको क्या लूटूंगा जो पहले से लूटा हुआ है। तो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने इस बारे में एक मिनट तक सोचा। परहैप्स, शायद। आई हैड मिसजस्ट माई मैन, मैंने अपने व्यक्ति को पहचानने में या फिर मैंने अपने शिकार को पहचानने में गलती कर दी है। मैन मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति, लेकिन उसके लिए वो शिकार है ना उसका। ठीक, शिकार मतलब चोरी करने आया ना उसके पास। शायद मैंने अपने व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी है, या फिर शायद मैंने अपने शिकार को पहचानने में गलती कर दी है। ये आप पर निर्भर करता है, आप कैसे पढ़ेंगे। मैं हर एक सेंटेंस को दो तरीके से बता रहा हूँ, एक किताब की भाषा में, एक आपकी भाषा में। आई आस्क, मैंने पूछा। कैन यू, क्या आप फीड मी, मुझे फीड कर सकते हैं, मुझे खाना खिला सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से लाई किया, मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन तब, मे बी, शायद, आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यहाँ तक तो कुछ भी कठिन नहीं था, हमें पता है। ठीक है, आ जाइए। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही, वहाँ, टुक मी, मुझे ले गया टू हिज रूम, अपने कमरे पर। वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और उसका कमरा ओवर, ऊपर था। किसके ऊपर, जमुना स्वीट शॉप। जमुना मिठाई शॉप मतलब भंडार कह देते हैं हमारे यहाँ, हिंदी होती है भंडार। शॉप को आप दुकान भी कहते हैं। जमुना मिठाई भंडार के ऊपर उसका कमरा था। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दुतल्ला मकान था भैया। ये था पहला, यहाँ पे जमुना जी चलाते थे अपना, ठीक। और जो दूसरा तल था, दूसरा ऊपर वाला था, उस पे वो कमरा था उसका, वहाँ पे वो रहता था। ठीक है, 2 मंजिला मकान बना हुआ था। ये नीचे दुकान चलती थी, ऊपर उसका कमरा था। तो वो मुझे कहाँ ले गया, अपने कमरे पर।
और उसका कमरा कहाँ था? जमुना मिठाई भंडार के ऊपर। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसका कमरा जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा किसी व्यक्ति के सर के ऊपर था, ठीक है? तो वो मुझे अपने कमरे पर ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप, कि मैं सो सकता हूँ ऑन द बालकनी, बालकनी में। उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। भाई उसने मुझे अनुमति दे दी कि भैया जाओ और बालकनी में सो जाओ। बालकनी को हिंदी में छज्जा बोलते हैं, ठीक है? छज्जे, बालकनी आजकल हम लोग बालकनी ही कहते हैं, हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, बालकनी पढ़ सकते हैं आप। और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं छज्जे में सो सकता हूँ या फिर मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट लेकिन द मील, जो भोजन, आई कुकड, मैंने पकाया, दैट नाइट, उस रात, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो अवश्य टेरिबल रहा होगा, खराब रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इस इट लगा उस भोजन के लिए, अनिल ने इस भोजन को दे दिया टू द स्ट्रे, गली के आवारा कुत्तों को। डॉग मतलब कुत्ते, स्ट्रा कुत्ते मतलब, स्ट्रे कुत्ते मतलब, स्ट्रे डॉग मतलब गली के आवारा कुत्ते। क्योंकि अनिल ने इस भोजन को गली के आवारा कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं ऑफ कर जाऊं, कि मैं चला जाऊं। हम कहते हैं ना आई एम ऑफ, आई एम ऑफ का मतलब मैं जा रहा हूं, ठीक है? वो चीज वह मुझे अपने कमरे पर ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, और उसने मुझसे कहा कि मैं छज्जे में सो सकता हूं या फिर मैं बालकनी में सो सकता हूं। लेकिन जो भोजन उस रात मैंने बनाया वो अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को गली के आवारा कुत्तों को खिला दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं चला जाऊं। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, मैं आस पास मंडराता रहा, मैं गया नहीं। हंग अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, आस पास, अनिल के ही चारों ओर हंग मंडराता रहा मैं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से स्माइल करता रहा, मुस्कुराता रहा। माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से स्माइल करता रहा, मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंस पड़ा, मुझे देखकर वो भी हंस पड़ा। मैं हंस रहा था तो वो भी मुझे देखकर हंस पड़ा। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो भी हंसने लगा, अनिल भी हंसने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई अब तक, सारी बातें एकदम समझ में आ गई हैं। बेटा कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें नंबर आ रहा है कोचिंग का। कुछ भी दिक्कत हो, बैच लेनी हो, फीस में कोई दिक्कत हो, कोई क्लास छूट गई हो, नोट्स ना मिले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ना हो, कहीं से भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, इस दुनिया में पढ़ाई से रिलेटेड, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है 91 62 28 63 65, उस पर कॉल करना। मैं खुद कंप्लीट कोर्स दूंगा आपको। फीस में कोई दिक्कत हो मुझे कॉल करना, मुझे बस एक बार बताना कि सर फीस में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है या कम है, कुछ भी दिक्कत है। फिलहाल मेरे टीचर बहुत बेहतर हैं, फीस वगैरह की टेंशन नहीं है। फीस के लिए वो सोचते हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी होती, जिनको सिर्फ नाम करना होता है कि हाँ एडमिशन ले लिया है, पढ़ रहे हैं, दिखाना होता है दुनिया को। जिसको पढ़ना है, डिज़ायर पॉइंट की आज सबसे बेस्ट कोचिंग डिज़ायर पॉइंट है इलाहाबाद की। इलाहाबाद की सबसे बेस्ट कोचिंग है डिज़ायर पॉइंट। यहाँ पे सबसे बेहतरीन अध्यापक पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए ये महंगा है। क्योंकि जूता 100 रुपये का भी आता है और जूता 1000 रुपये का भी आता है। 1000 वाले में और 100 वाले में क्या अंतर होता है ये आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार कॉल करना। कंप्लीट कोर्स पढ़ो, अगर कोर्स पीछे रह गया है तब भी टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा, आराम से पढ़ सकोगे। मेरा कोर्स दिक्कत नहीं लेता। लेटर बाद में ही पैटेड मी, उसने मेरा सर थपथपाया, ऑन द हेड, थपथपाना, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, हेड मतलब सिर को। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया, आप ऐसे करते ना कि ठीक है कोई बात नहीं, चल चिल कर। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया इनसाइड और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी, वो मुझे सिखाएगा, टू कुक, खाना बनाना, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। बाद में उसने मेरा सर थपथपाया और उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी, मैं वहाँ जाता हूँ एसी ऑन करने के लिए और फिर एसी बंद करने के लिए। ही ऑल्सो, वहाँ टॉट, टॉट मतलब होता है सिखाना, मी मतलब मुझे, वह मुझे सिखाएगा, ब्राइट लिखना, माई नेम मेरा नाम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड, उसने कहा कि ही वुड
सून, वो जल्द ही, टीच मी मुझे सिखाएगा, टू राइट लिखना, होल सेंटेंस, होल मतलब पूरा, सेंटेंस मतलब वाक्य, और उसने कहा कि वो मुझे जल्द ही पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर संख्याओं को ऐड करना भी सिखाएगा, जोड़ना भी सिखाएगा। ये पहले यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे चलिए। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया, एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड, और उसने कहा, ही वुड सून टीच मी, कि वो मुझे जल्द ही सिखाएगा, सून मतलब जल्द ही, टीच मतलब सिखाएगा, मी मतलब मुझे, कि वो जल्द ही मुझे सिखाएगा, टू राइट लिखना, होल मतलब पूरा, सेंटेंस मतलब वाक्य, और उसने कहा कि वो मुझे पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक, वो भी सिखाएगा। पूरा हो गया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल था, मैं कृतज्ञ था। हम कृतज्ञ होते हैं जब हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, तो हम कहते हैं कि भैया आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ आपका, आपका मुझ पे एहसान है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो कह सकते हैं कहिए, कृतज्ञ कहिए, आभारी कहिए, जो कह सकते हैं कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था, या फिर मैं बहुत आभारी था। जो सेंटेंसेस आपको ना समझ में आए ना, उनको ऐसे गूगल डिक्शनरी में जाके सर्च कर लीजिए करिए हिंदी में, तो हो सकता है आपके वर्ड आ जाए। जैसे मैंने कृतज्ञ पढ़ा दिया होता अभी, तो हो सकता है आपको ना समझ में आता, भूल जाते। लेकिन आभारी, हम कहते हैं ना भैया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, तो वाला आभारी याद रह जाएगा आप। तो ऐसे पढ़ा करिए। मैं इसे किताब की भाषा में और आपकी भाषा में, दोनों की भाषा में लेके चलता हूँ, ताकि आप ना अटकें। मैं बहुत आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की वंस, अगर एक बार, आई कुड राइट, मैं लिखना सीख गया, लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह, एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, कि अगर मैं एक बार किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, टू वाट आई कुड अचीव, मेरी अचीव की, अचीव मतलब अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब सफलता, तो वाट आई कुड अचीव, मेरी सफलता की, मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। अर्थात अभी तो मुझे छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर पढ़ लिख गया तो बड़े बड़े धंधों में बैठूंगा और बड़ा हाथ मारूंगा। किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर लूंगा लेखा जोख का, और 100 का सामान आएगा, 50 बताऊंगा, 50 जेब में रख लूंगा, तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। अभी ये जो मैं 1-1, 2-2 रुपए की चोरी कर रहा हूँ, ये नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक। ये सेंटेंस समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे भटकते हैं, आप भी भटक रहे होंगे, मैं जानता हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। मैं जानता था कि अगर एक बार मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह या फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, मैं जानता था कि अगर मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा सफल हो जाऊंगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ चोरी कर सकूँगा, मैं बड़े बड़े काम करूँगा और फिर उसमें खूब घपला करूँगा। मैं जानता था कि अगर मैं एक बार लिखना सीख गया तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, बहुत आनंददायक था। प्लीजेंट मतलब आनंददायक, क्वाइट प्लीजेंट बहुत आनंददायक था। ये बहुत आनंददायक था, वर्किंग काम करना, फॉर अनिल, अनिल के लिए, अनिल के लिए काम करना बहुत आनंददायक था। आई मेड द टी, मैं चाय बना देता था, इन द मॉर्निंग, सुबह, मैं सुबह चाय बना देता था। एंड देन, और उसके बाद, वुड टेक माई टाइम, अपना समय बिताता था, बाइंग, खरीदने में, द डेज सप्लाई, दिन का सामान, दिन का सामान यानी सामान, ठीक है। डेज सप्लाई, आप चाहें तो डेज को साइलेंट करके सप्लाईज कर सकते हैं, सामान, और फिर अपना समय सामान खरीदने में बिताता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर अपना समय सामान खरीदने में बिताता था। बहुत बड़ा सेंटेंस है। देन, उसके बाद, वुड टेक माई टाइम, अपना समय बिताता था, बाइंग, खरीदने में, द डेज सप्लाई, दिन का सामान यानी सामान, और फिर अपना फिर अपना समय सामान खरीदने में बिताता था। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सुबह चाय बना देता था और फिर सामान खरीदने जाता था।
ये पूरा का पूरा इसको आप काट सकते हैं, बाइंग द डे भी काट सकते हैं, बाइंग द सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने जाता था। अब सामान खरीदने चला जाता था तो वहीं घूमता रहता था, चौराहे पे कहीं घूमने निकल गया, दुकान बता देता कि दुकान जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आता था शाम तक जब मन करता था तब, एकदम आज़ाद आवारा पंक्षी की तरह। ये चीज़ यहाँ पर लिखे, देन वुड टेक माई टाइम, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं छोटा सा, बाइंग द सप्लाईज, और फिर सामान खरीदने जाता था। ठीक है, इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, और पूरा दिन सामान खरीदने में बिताता था ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसको सीधा सीधा ये कह दीजिए ना कि मैं सुबह चाय बना देता था और फिर सामान खरीदने जाता था। यूजुअली, और आमतौर पर मेकिंग अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट ऑफ अ रूपी, अबाउट अ रूपी, 1 रुपये का, और 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था, 1 रुपया कमा लेता था अ डे, प्रतिदिन, और प्रतिदिन 1 रुपया का प्रॉफिट कमा लेता था, 1 रुपये का लाभ कमा लेता था, या फिर प्रतिदिन मैं 1 रुपया कमा लेता था। जैसे सामान खरीदने गया, 10 रुपये का सामान है तो बताता था कि 11 रुपये का है, 1 रुपया बच गया उसका। प्रतिदिन मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था, या फिर प्रतिदिन मैं 1 रुपये का लाभ कमा लेता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रूपी अ डे, प्रतिदिन 1 रुपये का प्रॉफिट मैं लाभ कमा लेता था, और प्रतिदिन मैं 1 रुपया कमा लेता था ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कमा लेता था, वही 10 रुपये का सामान है, 11 बताता था, और प्रतिदिन मैं 1 रुपये कमा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता है, ही लगा है अनिल के लिए, मुझे लगता है कि ही न्यू, वो जानता था, मुझे लगता है कि वो जानता था कि आई मेड, मैं बचा लेता हूँ या फिर मैं कमा लेता हूँ, लिटिल मनी, लिटिल मतलब थोड़ा सा, मनी मतलब पैसा, कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ दिस वे, इस तरह से। मुझे लगता है कि अनिल, या फिर मुझे लगता है कि वह, अनिल के लिए लगा है ये ही। ठीक है, आई थिंक ही, मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि इस तरीके से मैं थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ, दिस वे मतलब इस तरह से। मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि इस तरह से मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ, बट लेकिन ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात पर माइंड नहीं किया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ही डिड नॉट सीम, उसने ध्यान नहीं दिया, टू माइंड, इस बात पर, लेकिन इस बात पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि इस तरह से मैं थोड़े से पैसे कमा लेता था, लेकिन उसने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब ये चित्र आपकी पुस्तक में भी होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, इस कहानी में और आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतना जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना एक बार आप रिवीजन करें, ताकि ये जितना पढ़ाया गया है इसको आप अपने शब्दों में और किताब के शब्दों में पढ़ सकें। मैंने बहुत धीरे धीरे किताब और अपने खुद के शब्दों में एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को यहाँ तक पहुँचाया है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से अपने शब्दों में और किताब के शब्दों में पढ़ सकें, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि वो सभी डिज़ायर पॉइंट पर पढ़ाई करें। यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, SST, सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट बैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलाहाबाद के सबसे अच्छे अध्यापक डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बताइए, जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं उन्हें डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। जितने मित्रों के नंबर आपके फ़ोन में सेव हैं उन सभी के पास, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो डिज़ायर पॉइंट से जुड़ सकें और हमारे साथ धीरे धीरे एक एक शब्द का, एक एक लाइन का बारीकी से अध्ययन करते हुए अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। और कोई भी दिक्कत है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कोचिंग का, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, फीस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड। किसी टीचर का कोई लेक्चर नहीं मिल रहा, कुछ भी इस दुनिया में आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट कोर्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नहीं मिलता या फिर ऐप नहीं मिलता तो कॉल कीजिएगा 51 32 28 63 65 वाले नंबर पे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे इस चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देवियों और सज्जनों, नमस्ते।